हे गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद गिरी सिस्टर्स। तो हमारा साउंड का चैप्टर स्टार्ट हुआ है और हमने 2 वीडियो कवर किया और 2 वीडियो में हमने बहुत सारे पॉइंट्स को कवर किए हैं। आज हम लोग यहाँ पर जो लास्ट हमने टॉपिक जब हमने शेष किया था नेक्स्ट वीडियो में, वो था स्पीड ऑफ साउंड। तो स्पीड ऑफ साउंड में क्या है, मैंने ये बताया था आप लोग कि साउंड ट्रैवल्स, जैसे साउंड क्या है, ट्रैवल्स करता है सबसे ज़्यादा, उसकी स्पीड कहाँ होती है। साउंड ट्रैवल स्लोएस्ट इन गैसेस, सबसे स्लोएस्ट इन गैसेस, सबसे ज़्यादा, सबसे कम गैसों में होता है, उसके बाद आता है लिक्विड में और सबसे ज़्यादा होता है सॉलिड में। ठीक है, तो जिस तरह से क्या है कि एयर में है अबाउट 332 मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसका भी टेम्परेचर है ड्राई एयर में और 0 डिग्री टेम्परेचर पर। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे ये कुछ फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, साउंड्स का जो ट्रैवलिंग है, साउंड्स की स्पीड है, वो कुछ फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। जैसे साउंड का स्पीड डिपेंड करता है क्या, नेचर ऑफ द मटेरियल, उस मटेरियल का नेचर कैसा है। यदि सॉफ्ट है, स्मूथ होगा, तो वहाँ पर साउंड की स्पीड कम हो जाएगी, रिफ्लेक्शन नहीं होगा, तो हमें रिटर्न में साउंड नहीं मिलेगा। उसके बाद क्या है कि स्पीड ऑफ साउंड ऑल्सो डिपेंड ऑन टेम्परेचर। यदि टेम्परेचर बढ़ता है तो साउंड की स्पीड भी बढ़ती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर 0 डिग्री टेम्परेचर पर इतना है 332 मीटर पर, लेकिन स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इन टेम्परेचर अबाउट 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसका टेम्परेचर, इसका स्पीड बढ़ जाता है और ये हो जाता है 344 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये कितना पे हुआ, 20 डिग्री सेल्सियस पे हुआ। उसी तरह से जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा ये इंक्रीज होता जाएगा, यानी इसकी स्पीड में इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है, तो ये डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर ऑफ द मीडियम। उसके बाद क्या है, द स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन द ह्यूमिडिटी ऑफ एयर। एयर में ह्यूमिडिटी होने से भी इस पर डिपेंड करता है। द स्पीड ऑफ साउंड इज लेस इन ड्राई एयर बट मोर इन ह्यूमिड एयर। ह्यूमिड एयर में इसकी स्पीड ज़्यादा हो जाती है। अदर वर्ड्स कह सकते हैं क्या कि साउंड ट्रैवल स्लोअर इन ड्राई एयर बट फास्टर इन ह्यूमिड एयर। ह्यूमिड एयर में इसका वेलोसिटी इसकी फास्ट हो जाती है और ड्राई एयर में इसकी वेलोसिटी कम होती है। तो इस तरह से कुछ फैक्टर्स हैं जिस पर डिपेंड करता है स्पीड ऑफ साउंड। जैसे इससे रिलेटेड आपको माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस आते होंगे, क्या आपने देखा है क्या कि यदि साउंड्स और लाइट से कंपेयर किया जाए, द रेस बिटवीन साउंड एंड लाइट, तो हम देखेंगे क्या कि इन रेनी सीजन में द फ्लैश ऑफ लाइटनिंग इज सीन फर्स्ट। लाइटनिंग हम पहले देखते हैं रेनी सीजन में, और साउंड हमें बाद में गड़गड़ाहट की आवाज़ सुनाई देती है या थंडर की आवाज़ हमें बाद में सुनाई देती है। रीज़न यही है कि जब दोनों बोथ या क्लाउड्स एक दूसरे में टकराते हैं तो ये क्या होता है कि वेरी हाई स्पीड, जबकि चूंकि लाइट की स्पीड होती है एयर में अबाउट, देखिए कितनी है, 3 करोड़। तो लाइट की स्पीड होती है एयर में 30 करोड़ मीटर पर सेकेंड और साउंड की स्पीड होती है 344 मीटर पर सेकेंड। तो कितना कंपैरिजन है, बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस है दोनों के बीच में। इसीलिए क्या होता है कि हमें पहले लाइटनिंग दिखाई देता है और बाद में साउंड की आवाज़ आती है। और भी बहुत सारे केसेस में आप देखेंगे क्या कि इन द गेम ऑफ क्रिकेट में कि द बॉल इज सीन टू हिट फर्स्ट, हमें पहले दिखाई देता है और बाद में हमें साउंड की आवाज़ सुनाई देती है। रीज़न वही है। और ये भी एक और एप्लीकेशन है क्या कि गन यदि फायर किया जाता है तो हमें पहले क्या सुनाई देगा, हमें पहले फ्लैश दिखाई देगा, उसके बाद हमें साउंड सुनाई देगा। तो रीज़न यही है कि एयर में इसकी स्पीड कम होती है देन लाइट से, इसीलिए ये हमें बाद में सुनाई देता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास क्या, अल्ट्रासोनिक साउंड या अल्ट्रासाउंड किसको कहते हैं। तो द साउंड्स ऑफ फ्रीक्वेंसी लोअर देन 20 हर्ट्ज आर नोन एज इंफ्रासाउंड, इंफ्रासोनिक साउंड। जैसे कि ह्यूमन ईयर की विशेषताएं क्या है कि वो 20 हर्ट्ज से लेकर इसके बीच के ही साउंड्स को वो इसके बीच की जितनी फ्रिक्वेंसी है उसी साउंड को वो सुन सकता है। इससे ज़्यादा की फ्रिक्वेंसी हो जाने पर वो नहीं सुन सकता है। ठीक है, तो 20 हर्ट्ज ये नॉर्मल रेंज है, 20 हर्ट्ज से लेकर 2000 हर्ट्ज के बीच की ही फ्रिक्वेंसीज वाले साउंड को वो सुन सकता है। इससे ज़्यादा होने पर, इससे कम होने पर इसको हम लोग कहेंगे इंफ्रासोनिक साउंड, और इससे ज़्यादा होने पर, तो इससे ज़्यादा होने पर कहेंगे अल्ट्रासोनिक साउंड। ठीक है, तो
इंफ्रासोनिक साउंड कौन कौन से एनिमल जैसे सुनते हैं, इसकी फ्रीक्वेंसी काफ़ी लो होती है। अल्ट्रासोनिक साउंड्स आर वेरी लो फ्रीक्वेंसीज साउंड। इंफ्रासोनिक साउंड्स कैनॉट बी हियर्ड बाय ह्यूमन बींग्स, ह्यूमन बींग से इंफ्रासोनिक साउंड को नहीं सुना जा सकता है। और जैसे बहुत सारे ऐसे एनिमल्स होते हैं जो इंफ्रासोनिक साउंड को सुन लेते हैं, जैसे कि एलिफेंट्स है, राइनोसेरोस है, ये लोग इंफ्रासोनिक साउंड प्रोड्यूस करते हैं। राइनोसेरोस तो कम्युनिकेट करने के लिए इंफ्रासोनिक साउंड निकालता है, जिससे कि वो एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाते हैं, एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, बातें कर पाते हैं। ये देखा गया है, आपने ये भी सुना होगा कि बहुत सारे ऐसे एनिमल्स होते हैं कि जब अर्थक्वेक आता है या फिर भूकंप आता है कहीं पर भी, तो वो लोग क्या करते हैं, भागना शुरू कर देते हैं, दौड़ना शुरू कर देते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उनके कानों में वो, उनके अंदर ऐसी एबिलिटी है कि वो इस 20 हर्ट्ज से लोअर साउंड को सुन सकते हैं, यानी इंफ्रासोनिक साउंड को वो लोग सुन सकते हैं। और इसीलिए वो लोग क्या करते हैं, वाइब्रेशन होता है तो उस वाइब्रेशन को कैच करके उनको समझ में आ जाता है कि हाँ यार इधर में अर्थक्वेक हो रहा है, तो वो लोग भागना शुरू कर देते हैं। इसीलिए लो फ्रीक्वेंसी वाले साउंड को बहुत सारे एनिमल्स हैं वो सुन लेते हैं। जैसे कि डॉग्स आर यूज फॉर डिटेक्टिव वर्क बाय पुलिस, वो इसलिए क्योंकि दे कैन हियर अल्ट्रासोनिक साउंड्स एंड ऑल्सो बिकॉज दे हैव एन एक्सीलेंट सेंस ऑफ स्मेल। वो सुन भी सकता है अल्ट्रासोनिक साउंड को, और उसकी दूसरी खासियत क्या है कि उसका स्मेल, ठीक है। इसी तरह से बैट्स है, तो बैट्स के बारे में कहा गया है कि बैट्स कैन प्रोड्यूस अल्ट्रासोनिक साउंड्स हैविंग फ्रीक्वेंसी मच बियॉन्ड 20, ये 2000 हर्ट्ज से ज़्यादा की फ्रीक्वेंसी को वो सुन सकता है, जबकि हमारे कानों की एबिलिटी नहीं है कि इसके ऊपर की फ्रीक्वेंसी को हम सुन सकते हैं। तो द फ्रीक्वेंसीज ऑफ द साउंड्स ऑफ फ्रीक्वेंसी हाइयर देन 2000 हर्ट्ज आर नोन एज अल्ट्रासोनिक साउंड्स, या इसको अल्ट्रासाउंड भी कहा जाता है। इसकी फ्रीक्वेंसी काफ़ी हाई होती है। तो अल्ट्रासोनिक साउंड्स कैन बी हर्ड बाय ह्यूमन बींग्स, ह्यूमन बींग के कानों से इसको नहीं सुना जा सकता है। तो रीज़न यही है, बैट्स जो होते हैं वो लोग अल्ट्रासोनिक साउंड प्रोड्यूस करते हैं, जिससे कि वो क्या करते हैं, सपोज करिए कि यहाँ पर कोई उसका ऐसे हैं जो उसके प्रेज हैं, तो वो यहाँ पर इकट्ठा है, यहाँ पर बैट है, तो बैट क्या करता है, अल्ट्रासोनिक साउंड प्रोड्यूस करता है, ठीक है। ऐसे ऐसे प्रोड्यूस किया वो, ये जाकर अब ये जहाँ पर उसका ये प्रे होगा और इससे टकरा कर यहाँ वाल भी होगा, कुछ भी मान लीजिए कुछ भी ऐसा होता है, तो इससे भी कुछ साउंड टकरा के रिटर्न में आएगा, ठीक है। और इस साउंड को भी वो डिटेक्ट कर पाएगा, और इसके पास यहाँ से भी जब टकरा के आएगा तो इस साउंड को भी वो डिटेक्ट कर पाता है। तो उसको समझ में आ जाता है कि हाँ भाई यहाँ पर उसका शिकार है। वो दोनों साउंड को डिटेक्ट करके उसको यहाँ से वो टकराता भी नहीं है और अपने शिकार को पकड़ भी लेता है। क्योंकि बैट्स में क्या है कि वो नाइट में ही मूव करते हैं, नाइट में ही अपना शिकार ढूंढते हैं, क्योंकि वो ऑलमोस्ट उनकी आंखों की एबिलिटी भी बहुत कम होती है। अपने साउंड्स को प्रोड्यूस करता है और प्रोड्यूस करके उसे डिटेक्ट भी कर लेता है और अपने शिकार को पकड़ भी लेता है। यही खासियत है, क्योंकि वो अल्ट्रासोनिक साउंड को हर्ट कर सकता है, ठीक है। तो टॉपिक है हमारे पास क्या है कि अल्ट्रासोनिक साउंड किसको कहा जाता है, द साउंड्स हैविंग टू हाई फ्रीक्वेंसीज व्हिच कैन नॉट बी हर्ड बाय ह्यूमन बींग्स आर कॉल्ड अल्ट्रासोनिक साउंड्स, या अल्ट्रासाउंड कहा जाता है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन, जिसकी फ्रीक्वेंसी इतने से ज़्यादा हो, तो उसको हम लोग कह सकते हैं, सॉरी यहाँ एक और जीरो होगा, इससे ज़्यादा हो तो हम लोग उसको अल्ट्रासोनिक साउंड कहा जा सकता है, ठीक है। जैसे कि द अल्ट्रासाउंड इज रिफ्लेक्टेड जस्ट लाइक ऑर्डिनरी साउंड वेव एंड प्रोड्यूस इकोज। अल्ट्रासाउंड क्या करता है कि रिफ्लेक्ट करता है और जस्ट लाइक ऑर्डिनरी साउंड की तरह ही और इको प्रोड्यूस करता है। उस इको से क्या करते हैं कि हम डिटेक्ट कर पाते हैं। एप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रासाउंड में आपने सुना होगा, अल्ट्रासाउंड का नाम भी सुना होगा, बहुत इजी से बहुत जान के मेडिकल साइंस में हमारे अल्ट्रासाउंड्स के बारे में, कि अल्ट्रासाउंड हमारे ह्यूमन बॉडी के भीतर के पार्ट्स जैसे कुछ डैमेज हो गए हैं या फिर कुछ ऐसी जगह में जहाँ पर स्टोन वगैरह हो गया है, तो अल्ट्रासाउंड से हम डिटेक्ट कर पाते हैं। तो उससे पता चलता है कि वो उसकी कहाँ पर वो चीज़ क्या है, यानी कोई स्टोन है तो उसका लोकेशन कहाँ है, वो कितना साइज में बड़ा है, इस तरह से हम लोग अल्ट्रासाउंड से डिटेक्ट कर पाते हैं। तो मेडिकल साइंस में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है अल्ट्रासाउंड का। अल्ट्रासाउंड से क्या होता है कि वहाँ पर जिस चीज़ को रखा जाता है, यानी जो मशीन को अप्लाई किया जाता है, तो वहाँ पर रखने के बाद उस जगह पर
वही वाइब्रेशन के कारण वो एक साउंड प्रोड्यूस करता है और उस जगह पर इमेज को वहाँ पर क्लिक कर लिया जाता है, जिससे कि हमें अच्छा से डिटेक्ट हो जाता है। तो ये है हमारे पास अल्ट्रासोनिक साउंड या अल्ट्रा साउंड, ठीक है, उसको किसको कहा जाता है। अल्ट्रासाउंड से सिर्फ ह्यूमन बॉडी ही नहीं, अल्ट्रासोनिक साउंड से हम इंडस्ट्री वगैरह में भी यूज़ कर पाते हैं, जहाँ पर मान लीजिए कि वहाँ पर जैसे मान लीजिए कि हमने बहुत बड़ा एक मेटल का कुछ ऐसा चीज़ बनाया, कुछ ऐसा पार्ट्स बनाया, तो उसकी बॉडी में हमें नहीं पता, उसको चेक करने के लिए अल्ट्रासाउंड को वहाँ पर डाला जाता है, और वो क्या करता है, रिफ्लेक्शन के दौरान हमें जहाँ पर कुछ क्रैक हुआ या फिर कुछ ऐसा मेटल हुआ जो कि वहाँ पर वर्क नहीं कर रहा है, तो उसको क्या करता है, वहाँ से वो रिफ्लेक्ट करता है, या फिर उस साउंड से वहाँ से जो साउंड जो आएगी वो क्या होगा, वो कम मात्रा में आएगी हमारे पास, जिससे कि हम डिटेक्ट कर पाते हैं। तो मेटल इंडस्ट्री वगैरह में भी या फिर कुछ ऐसे सेफ्ड मशीन्स में भी या फिर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स में भी इसका यूज़ किया जाता है। अल्ट्रासोनिक साउंड में बताया जैसे कि बहुत सारे इन्वेस्टिगेशन ऑफ इन्वेस्टिगेट ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स में भी इस्तेमाल किया जाता है। ह्यूमन बॉडी हुआ या फिर इंटरनल ऑर्गन्स हुआ, जहाँ पर अल्ट्रासाउंड पल्सेस को अल्ट्रासोनोग्राफी के द्वारा फील कर लिया जाता है। तो ये है हमारे पास अल्ट्रासोनिक साउंड। अल्ट्रासोनिक साउंड का यूज़ भी और भी बहुत जगह पर किया जाता है। अल्ट्रासोनिक साउंड्स आर यूज्ड टू मॉनिटर द डेवलप ऑफ द फेटस, अनबॉर्न बेबी जो इनसाइड मदर यूटेरस में जो रहता है, उससे भी कितना उसका डेवलपमेंट हो रहा है उसके बारे में भी जाना जाता है। फिर अल्ट्रासोनिक अल्ट्रासाउंड से भी यूज टू ब्रेक किडनी स्टोन इनटू फाइन ग्रेन्स। अभी तो विच देन गेट्स फ्लश्ड आउट द यूरिन। अल्ट्रासाउंड से ये भी पता लग जाता है, और किडनी में जो स्टोन होते हैं उसको ब्रेक कर दिया जाता है, तोड़ दिया जाता है छोटे छोटे ग्रेन्स में, और उसके बाद उसको यूरिन के जरिए निकाल दिया जाता है। अल्ट्रासाउंड इज यूज टू सोनार ऑपरेटर्स। ये बहुत बड़ा एक टॉपिक है आप लोग के पास कि सोनार ऑपरेटर्स मेजरमेंट किया जाता है सोनार ऑपरेटर्स के नाम से, टू मेजर द डेप्थ ऑफ सी और ओशियन। ओशियन की डेप्थ या फिर सी के डेप्थ को मापने के लिए अल्ट्रासोनिक साउंड ही यूज में लाया जाता है, जिससे कि टू लोकेट द अंडर सी ऑब्जेक्ट्स लाइक सोल ऑफ फिश, या फिर कुछ ऐसे बड़े बड़े फिश होते हैं जो कि सीप को नुकसान पहुंचा सकते हैं, या फिर शिपरेक्स होते हैं, सबमरीन्स होते हैं, तो उसके बारे में डिटेक्ट करने के लिए अल्ट्रासोनिक साउंड का, या फिर सी रॉक्स भी होते हैं, हम तो पानी के भीतर नहीं देख पाते हैं, तो ऐसे साउंड्स को प्रोड्यूस करके वहाँ पर डिटेक्ट करके वहाँ पर हम बच के निकल जाते हैं। यानी कि सबमरीन में वगैरह में भी, यानी कि ओशियन में और सबमरीन की खोज में भी अल्ट्रासोनिक साउंड का यूज़ किया जाता है। तो हमारे पास एक टॉपिक है हमारे जो सिलेबस में है, सोनार। व्हाट इज सोनार? सोनार देखते हैं हम लोग। तो व्हाट इज सोनार? सोनार क्या है? सोनार का ये फुल फॉर्म होता है कि साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। तो इसके कारण इसका फुल फॉर्म है, और सोनार का मतलब होता है क्या कि sonar is an apparatus which is used to find the depth of sea or to locate the underwater things like shoal of fish, जैसे shipwrecks हुआ, enemy submarines हुआ, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि सोनार का यूज जैसे होता है वहाँ पर कि बहुत सारे ऐसे बड़ी बड़ी मछलियाँ आ जाती हैं समुद्र में, तो उससे क्या हुआ कि सबमरीन बहुत सारे हमारे सीप का नुकसान ना हो, या बहुत सारे दुश्मन के सबमरीन्स होते हैं, तो उसको डिटेक्ट करने के लिए सोनार का यूज़ किया जाता है। तो सोनार में यहाँ पर एक दो ऑपरेटर्स होते हैं। सोनार इज ऑपरेटर्स कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट, वन पार्ट इज ट्रांसमीटर एंड सेकेंड पार्ट इज रिसीवर। ये है ट्रांसमीटर, इसको टी कहेंगे, और ये है रिसीवर आर। तो ये दोनों ऐसे पार्ट होते हैं, यहाँ से साउंड को ट्रांसमिट किया जाता है, और उसके बाद क्या होता है कि ये साउंड ऐसे आता है, मान लीजिए कि डेप्थ है, और फिर वैसे ही रिफ्लेक्ट होकर चला जाता है। तो ये ऐसे सिलसिला चलते रहता है। सी के अंडर जो रॉक्स होते हैं बड़े बड़े, तो उससे टकराए ना, तो ये इससे डिटेक्ट कर करके हमें बताते रहता है कि हाँ भीतर में कुछ है कि नहीं। ये ट्रांसमीटर और रिसीवर के जरिए इसे पता चलता है सोनार से। The sonar devices measure the time taken by the ultrasonic sound plus to ट्रैवल फ्रॉम सीप टू बॉटम ऑफ द सीप। बॉटम के सीप को मेजर करने के लिए जितना टाइम लिया जाता है अल्ट्रासोनिक साउंड का, वहाँ पर टाइम को मेजर किया जाता है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं क्या कि सोनर मेजर द टाइम टेकन बाय द इको जितनी प्रतिध्वनि उतनी तेजी से रिटर्न बैक आती है टू द सीप। हाफ ऑफ दिस टाइम गिव्स
उसका हाफ ऑफ जितना टाइम वो लेता है, मान लीजिए यहाँ से वो T1 टाइम लिया, फिर वो पहुँच गया T2 में। तो हम लोग इसको एक सम के जरिए समझ सकते हैं कि सोनार डिवाइस अटैच टू ए शिप सेंड्स अल्ट्रासोनिक वेव्स इन द सी। तो दीज वेव्स आर रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द बॉटम ऑफ द सी। इफ द अल्ट्रासोनिक साउंड, यहाँ पर मैं इसको सम को लिख दे रही हूँ, आपको ज़्यादा सुविधा होगा समझने में। तो एक यहाँ पर क्वेश्चन है जिसके जरिए आपको अच्छे समझ में आएगा कि एक सोनर डिवाइस को अटैच किया गया है शिप के एंड्स में, जो कि अल्ट्रासोनिक वेव्स को भेज रहा है समुद्र में। तो दीज वेव्स आर रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द बॉटम ऑफ द सी। बॉटम ऑफ द सी से वो आ रहा है, वो रिफ्लेक्शन होके। इफ द अल्ट्रासोनिक वेव टेक्स 4 सेकेंड, बॉटम ऑफ द सी से वो 4 सेकेंड में जा रहा है, देन फाइंड द डेप्थ ऑफ द सी। सी का डेप्थ कितना है वो निकालिए। तो जो साउंड का वेव है वाटर में यदि 1500 मीटर पर सेकेंड है, तो हम इसको कैसे निकालेंगे? हम निकालेंगे कि द टाइम टेकन बाय द अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स ट्रैवल टू द सीप से, सी बेड से, यानी सी बेड से कितना टाइम लगा, एंड बैक टू द सी कितने सेकंड में आया? 4 सेकंड में आ रहा है। तो सो द टाइम टेकन बाय द अल्ट्रासोनिक साउंड ट्रैवल फ्रॉम द सी बेड से जितना टाइम लगा उसको इको को प्रोड्यूस करने के लिए इन द फॉर्म ऑफ इको प्रोड्यूस कर रहा है ना। यहाँ से मैंने ट्रांसमीटर डाला है, यहाँ से वो रिसीव कर रहा था कि इको प्रोड्यूस कर रहा है ना, तो इको प्रोड्यूस कर रहा है विल बी हाफ ऑफ दिस टाइम। इस टाइम से वो कितना होगा? हाफ होगा, यानी कि 4/2 हो जाएगा, यानी कि 2 सेकेंड हो जाएगा। ये इको का साउंड है। तो दिस मीन्स दैट द 2 सेकेंड्स, this means that the sound takes कितना ले रहा है? 2 सेकेंड ले रहा है। 2 seconds to travels from the ship to the bottom of the sea. बॉटम ऑफ द सी 2 सेकेंड ले रहा है। ये इको जो हुआ, हमने 2 सेकेंड में पूरा टाइम लिया, टोटल 4 सेकेंड लिया, यहाँ से ट्रांसमिट करके टोटल 4 सेकेंड लिया, तो इको कितना हुआ? 2 सेकेंड हुआ। हम लोग क्या जानते हैं? हम लोग जानते हैं क्या कि स्पीड इज इक्वल टू d/t, जानते हैं? तो स्पीड इज इक्वल टू d/t। तो यहाँ पर स्पीड हमारी कितनी है? पानी में दिया है 1500 मीटर, और डिस्टेंस हमें फाइंड करना है। तो डी हम निकालेंगे, और टाइम टेकन है 2 सेकेंड, तो हमारे पास कितना हुआ? यानी डी इज इक्वल टू इंटू 2 इज इक्वल टू हुआ 3000 मीटर, यानी जो समुद्र का जो डेप्थ है वो 3000 मीटर है। ठीक है, इस तरह से हम फाइंड कर लेंगे कि समुद्र का डेप्थ कितना है। बहुत इजी प्रोसेस है और बहुत जल्दी निकल जाता है, इससे आप जरूर फाइंड करिएगा। तो इस तरह से अल्ट्रासोनिक साउंड का यहाँ पर, जैसे कि सीप के बारे में दिया गया, सोनार का यूज, ऑपरेटर्स जो होता है उसका यूज करके सी का डेप्थ हो या फिर सी से जितने रिलेटेड जो भी बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन है जो यूज कर रहे हैं, तो उससे हमें डिटेक्ट कर पाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्या कि हम हवाई जहाज उड़ती हुई हवाई जहाज का भी डिटेक्ट कर पाएंगे, उसकी हाइट कितनी है, डिटर्मिनेशन ऑफ द हाइट ऑफ एन एरोप्लेन, इसे भी हम डिटेक्ट कर पाएंगे। इसके बाद हमारे पास आती है क्या कि म्यूजिक साउंड एंड नॉइज किसको कहा जाता है? म्यूजिक साउंड एंड नॉइज किसको कहा जाता है? देखिए, तो हम इस तरह से लाउड और हमारे पास जितनी सुरीली ध्वनि या फिर कोलाहल, ये एक टॉपिक है हमारे पास, तो उसको हम देख लेते हैं। सुरीली ध्वनि या कोलाहल किसको कहा जाता है? ध्वनि की 2 श्रेणियों को विभाजित किया गया है, एक म्यूजिकल साउंड होता है, एक कोलाहल या फिर नॉइज कहा जाता है, या फिर लाउड साउंड भी कह सकते हैं, फेंट साउंड भी कह सकते हैं। तो माना कि हमने एक स्ट्रिंग लिया, स्ट्रिंग को क्या किया हमने? बीच से उसको पुल किया। ठीक है, स्ट्रिंग को पुल करने पर हमें क्या फील होगा कि स्ट्रिंग क्या करेगी? वाइब्रेट करेगी। ये वाइब्रेट करने के बाद यदि हम जितनी तेजी से वाइब्रेट करेंगे उतना ही बड़ा इसका एम्पलीट्यूड होगा। हमने सॉफ्ट वाइब्रेट किया, तो ये सॉफ्ट इसका एल्टीट्यूड, यानी कि स्मॉल एल्टीट्यूड हुआ, सॉरी स्मॉल एम्पलीट्यूड कह सकते हैं, एल्टीट्यूड भी कह सकते हैं। तो स्मॉल एम्पलीट्यूड हुआ, यानी कि इसकी हाइट कम गई। जब इसकी हाइट कम हुई, ये वाइब्रेटिंग
स्ट्रिंग है और ये जो स्ट्रिंग है वो रेस्ट में है, यानी कि हमने करके उसको बीच से ऐसे जो भी कहिए आप, उसको ऐसे करने के बाद हमने उसको फोर्स दिया यहाँ पर, तो वो स्ट्रिंग क्या किया कि ऐसे 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 हुआ। मीन्स क्या कि यहाँ पर साउंड जो प्रोड्यूस हुआ उसका स्मॉल एम्पलीट्यूड हुआ, जिसके कारण क्या हुआ कि एक फेंट साउंड आया। द स्ट्रिंग साउंड यहाँ दिखाया जा रहा है आपको। तो when plugged tightly due to which it vibrates with a small amplitude, या स्मॉल एम्पलीट्यूड के साथ वो प्लग किया गया है तो प्रोड्यूस ए फेंट साउंड, एक फेबल साउंड को प्रोड्यूस कर रहा है। वहीं पर ये दूसरे स्ट्रिंग को हम क्या करते हैं कि इसको हम व्हेन द स्ट्रिंग इज प्लग्ड हार्ड या स्ट्रांगली प्लग करते हैं, खींचते हैं उसको, तो यहाँ पर वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा होगा और लार्ज एम्पलीट्यूड होगा, जिसके कारण लाउड साउंड प्रोड्यूस होगा। दोनों के बीच में यही डिफरेंस है। तो हम लोग कह सकते हैं क्या कि लाउड साउंड या फिर नॉइज को कह सकते हैं कि द लाउड साउंड इज मेजर ऑफ द साउंड एनर्जी रीचिंग द ईयर पर सेकेंड। हमारे कानों में जितना जो तेजी से जो साउंड एनर्जी पहुंचता है उसी को ही हम लोग लाउड साउंड कर सकते हैं, लाउडनेस कर सकते हैं। तो लाउडनेस ऑफ द साउंड डिपेंड्स ऑन द केस पे डिपेंड करता है, एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव पे डिपेंड करता है। जितना ज़्यादा एम्पलीट्यूड होगा उतना ही तेजी से उसकी साउंड आएगी। ठीक है, ग्रेटर द एम्पलीट्यूड ऑफ द साउंड वेव लाउडर द साउंड विल बी। जितना ज़्यादा ग्रेटर होगा एम्पलीट्यूड उतना ही ज़्यादा वो लाउड प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो द लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन द एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेटिंग सोर्स प्रोड्यूसिंग द साउंड वेव। जितना एम्पलीट्यूड होगा उसके कारण ही लाउडनेस होगा। लाउडनेस को मेजर किया जाता है डेसिबल में, डेसिबल। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास क्या, पिच। व्हाट इज पिच? पिच किसको कहा, पिच किसको कहा जाएगा? पिच कहते हैं हम लोग कि हम लोग जिस तरह से एक आदमी और एक वुमेन, यानी मैन एक वुमेन की आवाज़ में सेम लाउडनेस होता है, लेकिन फिर भी हम उसकी आवाज़ को हम लोग पहचान लेते हैं। कैसे पहचान लेते हैं? उनके पिच के द्वारा हम वुमेन्स की और मेन की आवाज़ को पहचान लेते हैं। तो पिच क्या है? पिच इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड बाय विच वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन टू डिफरेंट साउंड्स ऑफ द सेम लाउडनेस। सेम लाउडनेस से दो व्यक्ति यदि बोल रहे हैं आपको, तो हम लोग उसको पिच के जरिए हम लोग पहचान सकते हैं। तो पिच क्या होता है? पिच ऑफ द साउंड डिपेंड्स ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन। वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है। एक्चुअली द पिच ऑफ द साउंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी के से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि साउंड्स लो फ्रीक्वेंसी आर सेड टू बी हैव लो पिच। ठीक है, लो पिच ऑफ साउंड वेयर एज द हाई फ्रीक्वेंसी, इसको हम लोग हाई पिच भी कहा जा सकता है। ठीक है, जैसे ये लो फ्रीक्वेंसी वाला साउंड है। ठीक है, और वहीं पर यदि हाई पिच, यहाँ पर यदि पिच बढ़ा दिया जाए तो ऐसे 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 हुआ। ठीक है, तो ये है हाई फ्रीक्वेंसी वाला पिच और ये है लो फ्रीक्वेंसी वाला पिच, यही डिफरेंसेस है। यानी कि ग्रेटर द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड हायर विल बी इट्स पिच। ठीक है, क्वालिटी किसको कहा जाता है? क्वालिटी मीन्स, जैसे कि क्वालिटी को हिंदी में हम लोग कह सकते हैं क्या, गुणता। किसी की साउंड की गुणता को कैसे पहचानेंगे? तो हम लोग इसको डिफरेंसेस पहचान सकते हैं क्या? यदि कोई एक फ्लूट बजा रहा है और एक कोई वायलिन बजा रहा है, तो दोनों इंस्ट्रूमेंट अलग अलग हैं, पर हम उस दोनों की ही क्वालिटी अलग होती है। दिस इज बिकॉज द साउंड प्रोड्यूस बाय फ्लूट एंड द वायलिन डिफर इन क्वालिटी। दोनों की क्वालिटी में काफ़ी डिफरेंस है। ठीक है, यदि कोई एक आदमी बजा रहा है तो हम उसको अच्छे से पहचान जाएंगे कि हाँ ये कौन से किस तरह का साउंड आ रहा है। क्वालिटी इज दैट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ म्यूजिकल साउंड विच enables to distinguish between sound of same pitch and loudness produced by different musical instrument और by different singers के द्वारा भी। क्वालिटी एक ऐसा क्या कर सकते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स है म्यूजिकल साउंड का, जो कि हम दोनों के बीच के यानी पिच और लाउडनेस के बीच जो प्रोड्यूस होता है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के द्वारा, उससे हम लोग इसको डिफर कर सकते हैं। तो क्वालिटी ऑफ ए म्यूजिकल साउंड डिपेंड्स ऑन द शेप ऑफ द साउंड। जितना शेप है साउंड का उस या फिर वेव फॉर्म प्रोड्यूस बाई इट, उसकी क्वालिटी म्यूजिकल साउंड पर डिपेंड करती है। यानी कि शेप ऑफ साउंड वेव के शेप पर डिपेंड करती है। ठीक है, ये वायलिन, जैसे अभी एग्जांपल दिया मैंने, फ्लूट और वायलिन दोनों के शेप ऑफ साउंड वेव अलग अलग होते हैं, उसके नोट अलग अलग प्रोड्यूस किए जाते हैं। अब जैसे कि बहुत सारे ऐसे सिंगर्स हैं जिनकी आवाज़ हम उनके किसके कारण पहचान लेते हैं? इट शुड बी क्लियर द साउंड्स प्रोड्यूस बाय डिफरेंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लाइक फ्लूट हुआ, वायलिन हुआ, पियानो हुआ, हारमोनियम हुआ। ये सब हम लोग कैसे पहचान पाते हैं? एक दूसरे से इनकी क्वालिटी के जरिए ही हम पहचान पाते हैं। इस तरह से हमारा यहाँ तक हुआ। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास क्या कि
मानव कर्ण या फिर ह्यूमन ईयर। ह्यूमन ईयर किसको कहा जाता है? द ईयर्स आर द सेम सेंस ऑर्गन। सेंस ऑर्गन होता है जो कि हियरिंग साउंड्स को हियर करता है। तो यहाँ पर हमारे पास कंस्ट्रक्शन ऑफ ह्यूमन ईयर है, आपके बुक में भी है, देखिए, इसलिए मैं यहाँ ड्रॉ नहीं कर रही हूँ। बहुत इजी तो है नहीं जो इजी से ड्रॉ हो जाए, खैर आप लोग इसको देख सकते हैं बहुत। तो इसमें क्या होता है कि हवा में ध्वनि तरंगे, हवा से ध्वनि तरंगे आई, बाह्य की कर्ण नली में गई, उसके बाद कर्ण पटल में जाने के बाद कर्ण की अस्थियों से टकराई, उसके बाद फेनरिस्टा ओवलिस से टकराई, फिर पेरिलिम्ब से टकराई, फिर एंडोलिम्ब से, फिर कल्किया से, फिर ऑर्गन ऑफ कॉर्टी से टकराई, उसके बाद स्वर्ण तंत्रिका से टकराई, उसके बाद मस्तिष्क में पहुंची, जिसके कारण हमें डिटेक्ट हुआ कि किस तरह से साउंड कहाँ से आ रहा है। ठीक है, तो हवा में चलती हुई ध्वनि तरंगे कर्ण पल्लव से टकराती हुई बाह्य कर्ण नली से निकलते हुए कर्ण पटल से टकराती हैं। उसके बाद फिर फलतः कर्ण पटल में कंपन होता है, और यह कंपन मध्य कर्णों के बीच 3 हड्डियों से गुजरता है जो अंतःकर्ण में पहुंचता है। उसके बाद पैरालिम्ब और फिर इंडोलिम्ब में भी कंपन होने लगता है। इंडोलिम्ब में कंपन होने के साथ कल्किया के भीतर जो ऑर्गन होता है, ऑर्गन ऑफ कॉर्टी जिसको बोलते हैं, वो संवेदी रोम कोशिकाएं उत्तेजित हो जाती हैं, और संवेदी रोम कोशिकाएं क्या करती हैं, उनका संबंध होता है श्रवण तंत्रिका से, और यह फलतः स्टिमुलेट्स होके मस्तिष्क को भेज दी जाती है, और मस्तिष्क काम क्या करता है, यह हमें सुनने में अनुभव करता है। सोचिए कितनी तेजी से होता है कि हाँ हम बोल रहे हैं और आप फिर तुरंत इतनी जल्दी सुन भी पा रहे हैं। तो ह्यूमन ईयर की बहुत अच्छी विशेषताएं हैं, ईश्वर ने सबको ये गुण दिया है सुनने के लिए, तो इस गुण का सही इस्तेमाल किया जाए, ज़्यादा तेज वाली साउंड को ना सुना जाए, जिससे कि आपके कान के पर्दे खराब ना हो। तो इस तरह से हमारा ये चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया, और आई होप सो को आप लोगों को समझ में आया है अच्छे से, और नहीं भी आया तो आप देखिए ध्यान से, आई होप सो समझ में आ जाएगा। कुछ भी प्रॉब्लम होने से आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, बाय।